नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं तुम्हें हिंदी ये विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हम कविता देख रहे हैं और ये हमारा जो छठवां पाठ है, छठवां कविता है। तो आज जो हम कविता देख रहे हैं उसका नाम क्या है? तुम कल्पना करो। क्या नाम है? तुम कल्पना करो। और ये कविता का ये पहला सीजन है। तो तुम कल्पना करो। कल्पना मतलब क्या होता है? सोच। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये जो है कल्पना, कल्पना मतलब हम सोचते हैं कि हमें जो सोचना है उसके बारे में दिया गया है। तो तुम कल्पना करो। तो चलिए इस पाठ्य में और इस पाठ्य तथा इस कविता में और क्या दिया गया है, ये कविता में कवि ने क्या बताया गया है, एक कल्पना के माध्यम से हमें जीवन में क्या कल्पना करनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप तैयार है विद्यार्थी? तो चलिए देखिए, ये जो तुम कल्पना करो, इसके जो कवि है, इनके जो कवि है उनका नाम क्या है? गोपाल सिंह नेपाली। क्या नाम है विद्यार्थी? गोपाल सिंह नेपाली। इनका नाम है गोपाल सिंह नेपाली। तो चलिए हम इसके अर्थ के बारे में, इन कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके बाद इनका स्पष्टीकरण करते हैं। तो तुम तैयार हो विद्यार्थी? आप तैयार हैं? चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो। अब घिस गई है समाज की तमाम नीतियां। अब घिस गई है समाज की तमाम नीतियां। अब घिस गई है मनुष्य की अतीत रीतियां। ध्यान से सुनिए विद्यार्थी। अब घिस गई है समाज की तमाम नीतियां। अब घिस गई है मनुष्य की अतीत रीतियां। है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। निज राष्ट्र के शरीर से सिंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो। तो यहाँ पे जो गोपाल सिंह नेपाली है, उन्होंने पहली पंक्ति में क्या कहा गया है? उन्होंने पहली पंक्ति में क्या कहा है? उन्होंने पहली पंक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। और सुनिए, यहाँ पे कहा है कि अब नवीन कल्पना का समय आ गया है। नवीन मतलब नया। यहाँ पे गोपाल सिंह नेपाली कवि कहते हैं कि अब नवीन कल्पना का समय आ गया है। नवीन कल्पना मतलब, यहाँ पे कल्पना का अर्थ मैंने आपको बताया, नवीन मतलब नया। ठीक है विद्यार्थी? अब नवीन कल्पना का समय आ गया है। अब समाज में जो तमाम नीतियां हैं वो घिस गई हैं। जो भी समाज की नई नीतियां थी वो सब घिस गई है। पुरानी रीतियां, पुरानी रीतियां घिस गई हैं। कुरीतियां जो है, अब आपको क्या दे रही है? चुनौतियां दे रही है। जो भी कुरीतियां हैं, अब यहाँ पे तुम्हें चुनौतियां दे रही है। अब अपने देश, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अभी हम अपने देश भारत माता के शरीर का श्रृंगार करने के लिए नवीन कल्पना करो। और अब हमारा जो भारत देश है उसे स्वीकार करने के लिए तथा उस देश को और नवीन बनाने के लिए जो भी चुनौतियां, जो भी कुरीतियां से हमें लड़ना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और यहाँ और यहाँ पे क्या बताया है? जो भी कुरीतियां हैं सब चुनौतियों का दे रही हैं। अब हम अपने देश भारत माता के शरीर के श्रृंगार के लिए एक नवीन कल्पना कर रहे हैं, एक नई कल्पना कर रहे हैं। समझा विद्यार्थी आप लोगों को यहाँ तक? विद्यार्थी चलिए आगे चलते हैं। जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागता नहीं दुलार से। हटती न दासता पुकार से गुहार से। इस गंड तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो किशोर कामना करो। तुम कामना करो। अब यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है वहां पे कवि ने क्या स्पष्टीकरण किया है? ध्यान से सुनिए। सुनिए, यहाँ पे बताया गया है कि आंसू बहाने से गुलामी की जंजीरें नहीं टूटती। यहाँ पे बताया गया है कि हम जो आंसू बहा रहे हैं, इससे हमारी जो गुलामी है उसकी जंजीर जो आज बंधी हुई है वो कभी भी टूटेगी नहीं, टूटती नहीं और कभी भी टूटेगी नहीं। दुलार करने से दुख नहीं भागता। अगर कोई दुख है उसे हम दुलार करें, प्यार करें, समझाए, तो उससे हमारा दुख क्या होता है? उस कुछ क्षण के लिए लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, परंतु वो दुख कभी नहीं भागता। वो दुख हमारे मन में तथा हमारे जीवन में हमेशा रहता है। पुकार और गुहार से, यहाँ पे बताया गया है, पुकार और गुहार से दास्तां नहीं हटती है।
कवि कहते हैं कि पुकार और गुहार से दास्तां कभी नहीं हटती है, इसलिए तुम गंगा के, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, इसलिए तुम गंगा के किनारे लौट कर, इसलिए तुम यहाँ पर गंगा के किनारे लौट कर आज राष्ट्र शक्ति की, क्या कहा गया है, आज राष्ट्र शक्ति की कामना करो, नई कामना करो, कामना करो और नवी नवी कामना करो। तो यहाँ तक आप लोगों को समझा है विद्यार्थी जी। तो हम चलते हैं अभी तीसरे पंक्ति की ओर। जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, आजाद देश रक्त की रवानियां गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्ध रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, जो तीसरा पंक्ति है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं तथा क्या बताना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, यदि यहाँ पे कवि ने क्या बताया है, यदि तुम कामना करने में चूक गए, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, यदि तुम कामना करने में चूक गए तो स्वदेश की जवानियां चली जाएगी। अगर तुम कामना करने में यदि चूक गए तो यहाँ पे जो स्वदेश की जवानियां है वो चली जाएगी। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां मिट जाएगी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि चित्तौड़ के जो महाराणा प्रताप, जिसकी कहानियां, जिनकी वीरता की कहानियां हमने बहुत सुनी हैं, वो कहानियां मिट जाएगी। आजाद, ध्यान से सुनिएगा, आजाद भारत का रक्त, क्या कहा है विद्यार्थी, आजाद भारत का रक्त बहाव रुक जाएगी। जो आजाद भारत हुआ है उसका जो रक्त है, उसका जो बहाव है वो कहीं रुक जाएगी। अब सूर्य चंद्रमा से, ध्यान से सुनिए क्या कहा गया, अब सूर्य चंद्रमा से, अब सूर्य चंद्रमा से भारत की समृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि की याचना तुम करो। क्या करो, रिद्धि सिद्धि की याचना तुम करो। तुम गरीब हो इसलिए याचना करो। कभी भी अपने को इतना महान मत समझो कि जिसकी वजह से आपको बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो यहाँ पे बताया है कि तुम गरीब हो, उस गरीब की तुम याचना करो। यहाँ तक समझा विद्यार्थी, या कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं। तो चलिए अब अंतिम पंक्ति पे चलते हैं हम। ध्यान से सुनिएगा जो पंक्ति दी गई है यहाँ पे, आकाश है स्वतंत्र है, आकाश है स्वतंत्र है, स्वतंत्र मेखला, यह रिद्ध की स्वतंत्र की खड़ा बना ढला, है जल प्रताप काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक का जन्म और मृत्यु के लिए, तुम योजना करो स्वतंत्र करो, तुम योजना करो। अब जो अंतिम पंक्ति है वहां पे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी। यहाँ पे बताया गया है कि, अर्थ ध्यान से सुनिए, आकाश स्वतंत्र है, क्या कहा गया है, जो हमारा आकाश है वह स्वतंत्र है, भारत की मेखला, हमारा जो आकाश है वो स्वतंत्र है, भारत की मेखला मतलब करधनी, क्या कहा है, मेखला का अर्थ है करधनी, क्या है विद्यार्थी, मेखला का अर्थ है करधनी। यहाँ पे बोल रहे हैं आकाश है स्वतंत्र है, भारत की है मेखला, गंगा यमुना नदी स्वतंत्र है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो गंगा यमुना नदी है वह स्वतंत्र है, पर्वत के शिखर भी, कहा गया है पर्वत के शिखर भी, जो पर्वत का शिखर है वो भी स्वतंत्र रूप में खड़े हैं। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो पर्वत के शिखर है वो भी स्वतंत्र रूप में खड़े हैं। ढलकाऊ, ध्यान से सुनिएगा, ढलकाऊ बनाकर झरना, यहाँ पे वो कह रहे हैं ढलकाऊ बना के झरना, पर्वत की चोटियां, बोल रहे हैं कवि कह रहे हैं कि ढलकाऊ बनाकर झरना और जो पर्वत है उसकी जो चोटियां है वह सदैव स्वतंत्रता पूर्वक, वह सदैव स्वतंत्रता पूर्वक काटती रहती है। और यहाँ पे कवि बोलते हैं इसलिए स्वतंत्रतापूर्ण तुम भी आनंद या शोक, तुम भी आनंद या शोक, जन्म या मृत्यु के लिए अपनी स्वतंत्र योजना बनाओ। यहाँ पे कवि कहते हैं कि, ध्यान से सुनिए, मैं वापस बोल रही हूँ, मुझे पता है ये पंक्ति थोड़ी सी ये है तो वापस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
आकाश स्वतंत्र है भारत की मेखला पर, यमुना गंगा नदी स्वतंत्र है, पर्वत के शिखर स्वतंत्र रूप में खड़े हैं। ढलकाई बनाकर झरना पर्वत की चोटियों में वह स्वदेश स्वतंत्रता पूर्वक काटती रहती है। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक तुम भी आनंद या शोक जन्म से मृत्यु के लिए सदैव अपनी योजना बनाओ। यहाँ तक समझा है विद्यार्थी? अब आपकी ये पंक्ति जो अंतिम पंक्ति थी, ये आपको समझ में आई है कि नहीं विद्यार्थी? ध्यान से बोलिए। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे कि हर जो पंक्ति है वो लोगों को आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारा जो पंक्ति है वो समाप्त हो गया है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने इस कविता के माध्यम से ये सीखा है कि किस प्रकार इंसान को जो है एक एक पंक्ति जोड़कर, जिस तरह कवि ने एक एक पंक्ति जोड़कर स्वतंत्र साम्राज्य तथा हर वीरों के बारे में यहाँ पर बताया है, उसी प्रकार हम इससे सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। तो वो कष्ट का हमें क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए विद्यार्थी? वो कष्ट का हमें सामना करना चाहिए। जब तक हम किसी का भी सामना नहीं करेंगे तब तक हमारी अभिलाषा बाहर नहीं आती। तो ये कविता के माध्यम से कवि ने आज जो देश के शिखर है, जहाँ पे देश के जो सैनिक है, देश के जो लोग हैं, अगर वो कमजोर हो गए तो आज देश पर उंगली उठाने के लिए सब आ जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अश्रु, जो आंसू है, वो एक माध्यम कारण है आपका। किसी के लाड़ दुलार से जो आपके दुख है वो कम नहीं हो जाते। आपको खुद उस दुख का सामना करना पड़ता है, उस दुख से निकलना पड़ता है कि उस किस प्रकार हमें वो दुख से बाहर निकलना है, ये आपको स्वयं निश्चित करना है। आपको कोई कहाँ से भी बाहर निकाल नहीं सकता है। और यहाँ पे कविता के माध्यम से ने बताया है कि हमें हर चीज की कल्पना करनी चाहिए। जब तक हम कल्पना नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में तथा हमारे जन्म में ये पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यहाँ पे कवि ने एक ये भी संदेश दिया कि जब तक आपके जीवन में कल्पना नहीं होगी, जब तक आप विचार नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तब तक वो उसके माध्यम से आप आगे बढ़ोगे नहीं। जिस प्रकार एक देश की सेवा के लिए सैनिक ने अपनी जान गंवाई है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको अपने जीवन के लिए सब एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से चीज करनी चाहिए। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे विद्यार्थी तथा एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमें एकजुट होकर, अच्छे से प्रेरणा से होकर अपने हर अनुसंधान का वीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। और जीवन में अश्रु बहाने से कोई फायदा नहीं है। जीवन में आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। जो आपको करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। आपका दुख तथा आपका सुख कोई ले नहीं सकता है जब तक आप उसे बदलने की कोशिश ना करें। समझा विद्यार्थी? तो आज हम इस कविता के माध्यम से बहुत सारी सीख हमें प्राप्त हुई है। जितनी सीख थी वो मैंने आपको बता दी है। और आगे जिस प्रकार से चीजें करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, नियंत्रण कैसे रखना चाहिए, ये सब चीजें आपके ऊपर है। तो चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया विद्यार्थी आपको? जी, धन्यवाद।